दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है मेरे वीरेंद्र कुमार गुरुंग चैनल पर, जो आप मेरे ऊपर भरोसा करके बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं या देखने वाले हैं या देख रहे हैं, तो आपका सबका धन्यवाद करता हूं। आज इसी वीडियो की श्रृंखला में एक छोटी सी वीडियो और लेकर आया हूं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही जानदार बन जाएगी। आप कुछ सेंटेंसेस को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्यारे ढंग से आप एक शानदार तरीके से पेश कर सकते हैं लोगों के सामने और अपने ही इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए, आज का टॉपिक है दोस्तों वाइल, WHILE। वाइल, वाइल का मतलब होता है दौरान। अब आप सोचोगे दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग भी होता है। ड्यूरिंग में दोनों में फर्क बता देता हूं। ड्यूरिंग होता है कि जब कोई समय की बात चलती है कि उस समय उस दौरान ये हुआ था। जैसे गदर मूवी थी, वहां पे लिखा था गदर एक प्रेम कथा। जब कत्लेआम हो रहा था, देश का विभाजन हो चुका था और कत्लेआम शुरू हो चुका था और नफरत की आंधी चल रही थी हर तरफ देश पे, क्योंकि देश बट चुका था दो धर्म के नाम से। एक पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे, बहुत सारी कम्युनिटी उस तरफ मूव कर चुकी थी और हिंदू या दूसरे धर्म, सिख, ईसाई, वो इंडिया की तरफ रह गए थे। ये ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे हिंदू सिख आ चुके थे पाकिस्तान से, कुछ लोग रह गए थे वहां पे भी। तो वहां उस नफरत की आंधी के दौरान एक प्यार जो दो लोगों में उपजा, एक मुसलमान लड़की के साथ एक पंजाबी सिख जो था तारा सिंह, उस दौरान ड्यूरिंग। तो यहां मैं ड्यूरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं वाइल की। वाइल का मतलब होता है दौरान, पर यह दो लाइनों को एक करता है। कैसे? जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मान लो, जब आप दो काम एक साथ करते हो, बहुत सारे दो काम एक साथ करते हो, एक जो आपको करना नहीं चाहिए वो ऐसे नजायज ही काम करते हो, एक वो जरूरी है। नहीं समझे आप? चलो आपको और टेक्निक से सिखाता हूं। एक तो आप इतना समझ लीजिए, वाइल के बाद जब भी नेक्स्ट लाइन आएगी ना, वो सेंटर पे आएगा वाइल। एक लाइन खत्म होने के बाद दूसरी लाइन के शुरू से पहले वाइल आएगा, उसके बाद ही वो वाइल के बाद ही वर्ब की, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही लगेगी। ये आप याद रखना, जब भी आप वाइल लगाओगे उसके बाद अगर एक्शन या वर्ब आएगा, हम एक्शन को, वर्ब को ही बोलते हैं एक्शन, तो इस तरह आप समझ लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ही आएगी वाइल के साथ। तो उस समय एक बात समझो, जो आपको नहीं करना चाहिए, नाजायज काम, वो पहले लगा दो। जो जायज काम है वो वाइल के बाद लगाना है फर्स्ट फॉर्म ING के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बोलोगे सर ये नाजायज और जायज काम कौन सा हुआ? सिंपल सी बात है, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे कि आप खाना खाते हो, खाना खाना अच्छी बात है, जरूरी है, हमारी जिंदगी के लिए जायज है। पर खाना खाते वक्त आप अखबार पढ़ते हो, न्यूज चैनल देखते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप ये ना भी देखो तो खाना खाया जा सकता है, राइट? इसका मतलब गैर जरूरी काम क्या है? खाना खाने के दौरान टीवी देखना, मोबाइल चलाना, न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इस लाइन को हम पहले ले लेंगे और खाना खाने वाली लाइन को बाद में ले लेंगे। उदाहरण के तौर पे, मैं खाना खाते वक्त टीवी देखता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सुबह सुबह टीवी देख लेता हूं, तभी मैं न्यूज चैनल की कुछ हेडलाइन देख लेता हूं। तो यहां पे जो गैर जरूरी काम है वो टीवी देखना, तो वहां से शुरू करो, आई वॉच टीवी। ठीक है? अब आया जरूरी काम, वाइल, अब ING लगाओ, ईटिंग फूड या वाइल टेकिंग फूड या वाइल हैविंग फूड, इस तरह से बोल सकते हो। आई यूज सेल फोन वाइल हैविंग फूड। आई वॉच न्यूज टीवी, आई वॉच न्यूज वाइल हैविंग फूड। कुछ लोग नहाते वक्त गाना गाते हैं या भगवान को याद करते हैं। ये ज्यादातर सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में नहाने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, आपके अंदर जिगर की अवस्था होती है कि आपने ठंडे में नहाना हो। जो पहला जो मग्गा जाता है ना शरीर के ऊपर, वो जो पहला डालना, उसके लिए जिगर चाहिए। तो हम कहते हैं, अगर कोई हिंदू है तो जय श्री राम, जय श्री हरिओम हरिओम, जय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। अगर कोई सरदार है तो वाहिगुरु 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 सच्चे पातशाह, या अल्लाह, है ना? कुछ लोग आते हैं, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो इस तरह से हम बोलते हैं। क्या ये जरूरी है? ये गैर जरूरी है, वैसे भी नहाया जा सकता है। आई सिंग द सॉन्ग वाइल हैविंग बाथ। आप बात भी बोल सकते हो, उसको शावर भी बोल सकते हो। अगर आपने बढ़िया इंग्लिश बोलनी है तो शावर को आप बोलो
शार। क्या बोलना है? शार। आई सिंग द सॉन्ग वाइल हैविंग शार। आई सिंग द सॉन्ग वाइल हैविंग शार। ठीक है। और नहाते हुए बगे भगवान याद आता है, सर्दी में आके देखना जब जो आदमी नॉर्थ इंडिया में रहता है तो। इसी तरह से कुछ लड़के बाइक चलाते वक्त हेडफोन लगा के चलाते हो, गाने उनको पता नहीं चलता पीछे से कोई गाड़ी ठोक दे, उनको किसी का हॉर्न नहीं सुनाई देता, तो हॉर्न जो गाना सुनना वो गैर जरूरी है। आई लिसन द सॉन्ग वाइल ड्राइविंग, ही लिसन्स द सॉन्ग वाइल ड्राइविंग, अगर कोई और सुनता है तो, है ना। तो इसी तरह से कुछ लोग कार चलाते हुए गाने गाते हैं या मैसेज पढ़ते हैं, तो ही रीड्स द मैसेजेस वाइल ड्राइविंग कार। somebody gossips while driving, ये सब गलत है। इसी तरह से आप क्लासेस में आप सेल फोन का इस्तेमाल करते हो, अरे यार इतने पैसे लगा के अपना कीमती समय लगा के अगर कोई चीज सीखने जाते हो तो थोड़ी देर के लिए सेल फोन को स्विच ऑफ कर दो। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा ज्यादा है जिससे आपको लगता है कि आपके हर मिनट में आपको अपडेट होना पड़ता है, मैसेज या कॉल आती है, तो उसको साइलेंट में रखो। तो somebody या स्टूडेंट्स use the cell phone while attending class, while studying, okay? इस तरह से आप while लगाओ और ये दो लाइनों को छोटी कर देता है। जितनी आप कंबाइन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंग्लिश बोलोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश प्रभावशाली, इंप्रेसिव होगी। और फॉरेन में लोग दो दो लाइनों को छोटा कर देते हैं। मैंने आपने देखा होगा मेरी हर लाइनों में while के बाद डूअर नहीं आया, मतलब सब्जेक्ट नहीं आया। अगर मैंने ही की बात की तो ही बीच में दोबारा नहीं आया, शी की बात की, दे की बात की, आई की बात की, तो वाइल के बाद दोबारा नहीं है। क्यों? वो दोनों काम एक ही कर रहा है, तो इसलिए दो बार डूअर लगाने की जरूरत नहीं, दो बार सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। डूअर मतलब सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसी से आप एक ही सब्जेक्ट शुरू करो, मतलब डूअर से शुरू करो, आगे आपको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं, उसी के काम को बता दो। इसको बोलते हैं कंबाइंड सेंटेंस। इस कंबाइंड सेंटेंस में जैसे कंजक्शन लगाया आपने वाइल, इससे आपकी इंग्लिश और भी स्मूथ बन जाती है और फ्लुएंसी बन जाती है, स्पीड बनती है, आपकी इंग्लिश धारावाह बन जाती है। तो आई थिंक और भी प्रैक्टिस करें इसमें कुछ। अगर आपके पास कुछ ऐसे हैं सेंटेंसेस आप बनाइए, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो वो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप अपने मैसेजेस सेंड करो कि सर ये बनाए हैं, मैं चेक कर लूंगा। अगर नहीं बनते तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहें। प्लीज मेरी ये वीडियो भी देखते रहें, और अगर किसी ने मेरे छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकता है। वहां पे स्टूडेंट विजन, STU आगे डॉट करके विजन है, स्टूडेंट विजन है, तो उस नाम से भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब और लाइक और आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिएगा। बाय, सी या।